बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं शगुफ्ता कमल, आप देख रहे हैं कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स और मैं आपको बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे चिकन नगेट्स घर में बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कम बजट में मैं किस तरह ये चिकन नगेट्स तैयार कर रही हूँ। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद स्लाइस और स्लाइस के मैं किनारे काट दूंगी क्योंकि स्लाइस के किनारे हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं वेस्ट नहीं करूंगी। ये मैं ब्रेड क्रम्स बना लूंगी और इसी रेसिपी में आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह यूज़ करने हैं। और जिन शहरों में ब्रेड क्रम्स नहीं मिलते हैं, अगर वो ब्रेड क्रम्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्द ब्रेड क्रम्स बनाकर दिखा दूंगी। और ये देखें, मुझे इसी तरह के ये सॉफ्ट वाला पार्ट चाहिए था। अब मैं स्लाइस के 4 हिस्से कर दूंगी। ये मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं ये ब्लेंडर में डालूंगी तो बहुत अच्छी तरह से ये आसानी के साथ ब्लेंड हो जाएंगे। अब आइए मैं आपको चिकन के पीस दिखाती हूँ किस तरह के हमें पीस चाहिए। ये देखें, मैंने बाउल में 200 ग्राम चिकन ली हुई है और चिकन के मैंने इस शेप के पीस काट लिए हैं और ये ब्रेस्ट पीस था। और चिकन में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अदरक की पेस्ट। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ और आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, बस ये इसमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। और साथ ही इसमें मैं ब्रेड डाल रही हूँ जिसके मैंने पीस कर लिए थे और अब मैं आपको ब्लेंडर में ये ब्लेंड करके दिखाती हूँ। और ये देखें, मैंने बहुत अच्छी तरह से कीमा बना लिया है। अब हाथों पे मैं ऑयल लगा लूँगी। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है कि जब मैं इसके चिकन नगेट्स तैयार करूँगी तो हमारे हाथों में ये कीमा चिपकेगा नहीं। हम इस तरह भी बना सकते हैं और अगर हमारे पास कोई कटर है आप लोगों के पास तो आप उन कटरों के साथ भी शेप दे सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह बना रही हूँ। और ये देखें, मैं आपको चौकोर शेप में दिखा रही हूँ बनाना। इस तरह भी ये बहुत आसानी के साथ हाथों से हम बना सकते हैं और जिन लोगों के पास कटर वगैरह नहीं है तो वो इस तरह भी बना सकते हैं और जिनके पास कटर है तो वो इस तरह बना सकते हैं। मैंने एक थैली ली है, थैली के ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल बहुत अच्छी तरह से लगाएंगे पूरी थैली के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी में कुछ खास बात है तो आप मेरी रेसिपी को एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं। और अब देखें, ये मैंने चिकन का कीमा जो बनाया था उसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और थैली के ऊपर रख दिया है। हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर दें और थैली को ऊपर से कवर कर दें चिकन को। हाथों से भी आप दबा दबा कर इसे कर सकते हैं और अगर बेलने के साथ कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से लेबिल आ जाएगा, इसलिए मैं बेलने के साथ कर रही हूँ। किसी भी शेप की ये बन जाती है रोटी सी, लेकिन हमें गोल ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो ये कटर के साथ कटिंग करना है। पर ये बेलने के साथ एकदम से लेबिल आ जाएगा। और अब ये देखें, मेरे पास 2 किस्म के मैं आपको कटर दिखाऊंगी। ये देखें, एक गोल शेप में है और एक हार्ट शेप में है। और भी मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के कटर हैं जो मैं आपको आखिर में दिखा दूंगी कि ये देखें मैंने इस तरह बनाया है। और सबसे पहले ये देखें, कटर को मैंने चिकन के कीमे के ऊपर रखा है, हल्का सा हाथों से प्रेस किया है और ये आसानी से बाहर आ गया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप आसानी बाजार से परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको हार्ट शेप में दिखाती हूँ। हार्ट शेप में भी बहुत आसानी के साथ ये बाहर आ जाएगा।
ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह मैं आपको सारे कटिंग कर कर दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं और ये छोटे छोटे से भी बनाए हैं और बड़े बड़े भी बनाए हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैंने लिए है एक प्याली में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपना साथ मेरे साथ रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा प्यार होगा। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और पानी शामिल कर रही हूँ। पानी एक साथ नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर एक साथ डाल देंगे तो बहुत सारे लम्स रह जाएंगे जो बाद में बहुत मुश्किल देंगे उसे मेल्ट होने में। इसलिए इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करिएगा। आप इसकी जगह अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये उन बहनों के लिए है जो बहुत सारी हैं हमारी बहनें, वो नहीं अंडा पसंद करती हैं। उनके लिए ये पेस्ट बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ये पेस्ट बना लें। और जिन लोगों को अंडा पसंद है वो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें मुझे पतली सी ही इस तरह की पेस्ट चाहिए। ये देखें कितनी पतली है। एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। सबसे पहले हम मैदे की पेस्ट लगाएंगे चिकन नगेट्स में, इसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगाएंगे। या आप देख सकते हैं कि मैंने मैदे वाले हाथ नहीं लगाए बल्कि दूसरा हाथ इस्तेमाल किया है ब्रेड क्रम्स के लिए। और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है डोनट स्टाइल में चिकन नगेट्स। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। इसी तरह मैं आपको सारे तैयार कर कर दिखाती हूँ। ऑयल को मैंने पहले ही हल्का सा गरम किया हुआ है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम नहीं करना है कि हमारे चिकन नगेट्स जल जाएं, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा, क्योंकि कीमा हमारा अंदर से कच्चा है। अगर हम आंच को तेज़ रखेंगे तो अंदर से तो कीमा पकेगा नहीं, ऊपर से हमारे चिकन नगेट्स जल जाएंगे। और डालते ही फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि कुछ वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, इसके बाद ही चम्मच चलाएंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैंने इसमें चम्मच चलाया है और कलर देखें कितना खूबसूरत सा आ रहा है नीचे से। और जैसे ही ये लाइट गोल्डन से कलर के होंगे मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। अंदर से जितने जूसी बनेंगे ऊपर से इतने ही क्रिस्पी होंगे और खाने में तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखें लाइट गोल्डन से कलर के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ, डिश आउट कर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं चिकन नगेट्स। आप भी अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।